शब्द गुरु है, सूरत चेला है। अच्छा मैं लगा के जोड़ दूंगा, आप उठा लेना वो। अभी आ गए इनका फोन भाई साहब का, बोला गुरु जी आए हुए हैं, मतलब फोन तो खोलना होगा, उठाऊंगा जरूर तो मिलेगा। कब से आएंगे, बोले आए हुए हैं। अरे बोलो भाई शॉर्ट नोटिस पे बुला रहे हैं। हाँ ठीक है। भाई एक टीम महाराज जी पुरुष की नौकरी करते 24 घंटे अलर्ट रहना चाहिए। अलर्ट रहना चाहिए, सही तो बात। भाई पद कब क्या हो जाए, हाँ। तो ये भी उसके प्रति एक वो उसका वो भाई अलर्ट रहो, अलर्ट रहो। पता न कब अब कनेक्शन ये है ना साहब जी, ये मेरे पुराने साथी हैं ये। एक पल में बुलावा आएगा, एक पल में हाँ। ये- मौका ये जो मौका नहीं मिलेगा कि घर मिलाऊं किसी से, मिले आपको मिलने देगा। कि भाई बहन से मिलाऊं, माँ बाप से मिल जाऊं। उसी समय मौका, उसी मौके पे चौका लगाना है। जो चूक गया वो आ जाएगा वापस। बोल, यही मैं इनको सब कहता रहता हूँ। मैंने बोला आपने कैसे कर दी, अगर मिस कर दी बिल्कुल। गलती आपकी है, पक्का बता रहा हूँ। ये क्या बोल आएगी, कैसे आपने कर दी। इतना याद रखना कि इस शरीर को छोड़ के जब जाओगे तो एक पल के लिए भी सूरत पीछे नहीं जानी चाहिए। अगर एक पल के लिए भी चली गई ना कि यार मैं माँ बाप को नहीं मिल पाया, मेरी मौत होने वाली है, तो तुम गए। तो कोई माँ बाप नहीं है, कोई भाई बहन नहीं है, ये सब माया बैठी है बन के, माँ बन के बैठी है, बाप बन के काल भगवान बैठा है। आदमी का रूप काल भगवान लगा के बैठा है, औरत का रूप माया लगा के बैठी है। अब तुम किस रूप में फंस जाओ, वो यही चाहते हैं। तुम्हारा कोई ना माँ ना बाप, बुल्ला की जाना मैं कौन, नाम है आदम हब्बा जाया, हाँ नाम है आदम। नाम है अपना नाम तर आया। हाँ बिल्कुल। जब मैं आदम हब्बा का जाया नहीं तो मैं अपने माँ बाप का जाया कैसे हो गया। मुसलमान धर्म यही मानता है कि जितने भी आदमी हैं आदम और हब्बा के हैं, उनकी संतान है। उनकी संतान है। बुल्ले शाह ने उस समय बिल्कुल कड़ा विरोध कर दिया था कि भैया तुम होगे, मैं नहीं हूँ। तुम होगे आदम और हब्बा की औलादें, मैं तो आत्मा हूँ, मुझे कौन सा आदम हब्बा पैदा करेगा। तो ऐसे ही जैसे वो अलग हो गया, वैसे ही तुमने भी अलग रहना है। कोई तुम्हारा माँ नहीं, कोई तुम्हारा बाप नहीं। नो बिल्कुल टूट गया है। अरे अब मेरे को पता क्या हो रहा, अब मम्मी पापा जी हम आते हैं मुझे, और मैं रोज अभी बड़े भाई साहब चलेंगे ना, अभी हाँ। साल होने वाला है, उनका भी जाना होता है। अच्छा उस टाइम पे तो लाइए होती है, रोज करते हैं। और अब तो ऐसे भाई साहब कोई बोले ही नहीं। बिल्कुल। और हम लोगों ने भाई साहब के सामने ऐसे कहा। जब जीव चला जाता है तो लगता है कि भैया काश थोड़ा सा मौका और मिल जाए तो मैं खूब सारी विरोध अपना प्रेम में बदल दूँ। प्रेम जो है वो अलग चीज़ है, मोह अलग चीज़ है। याद रखो कि हमने प्रेम में जाना है, हमने मोह में नहीं जाना। मोह एक विकार है। एक बार खड़ा हो, एक मच्छर है। हाँ, बड़ा है। नीचे बाहर ले वो बहुत सारे हैं यहाँ पे। मच्छर है। नहीं अच्छा नहीं, वो पतंगे उड़ने वाले, उड़ने वाले ये पतंगे। लाइट वाले हैं। हाँ, लाइट। लाइट का, ये बारिश का मौसम। ठीक हो गया, चलो। तो कहने का मतलब ये है कि ना तो कोई किसी का माँ ना किसी का बाप। जब हम माँ बाप भाई बहन मान लेते हैं तो हम पड़ जाते हैं मोह में। हमने पढ़ना है प्रेम में। जिन प्रेम किया तिन ही प्रभ पाया। किसी ने भाई बहन पूछा था कि ये प्रेम और मोह एक ही चीज़ है। जैसे हम अपने परिवार से प्रेम करते हैं और हम अपने परिवार से मोह करते हैं तो एक ही चीज़ है, एक चीज़ नहीं है। मोह होता है अपने परिवार से केवल। जैसे आपने अपने बेटे को अपना बेटा मान लिया, अब वो मर गया तो एक हफ्ता रोटी ना जाए तुम्हारे गले के नीचे, खाने का मन ना करे। लेकिन पड़ोसी का बच्चा मर गया, 1 घंटे बाद खाना शुरू कर लिया पेट भर के। तो अब यहाँ पर क्या गड़बड़ हो रही है, यहाँ पर विकार आ गया तुम्हारे बीच में, मोह आ गया। और वहाँ पर प्रेम होना चाहिए, यानी सब जीवों से एक सा प्रेम करो। किसी को अपना और पराया नहीं मानना है, सबको मालिक के जीव मानना है। कबीर खड़े बाजार में सबकी चाहें खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से खैर। हर जीव को अपने परमात्मा का बच्चा समझो, उसको रास्ता बताओ निकलने का कि बेटा तू आ गया इस दुनिया में, अच्छी बात है। तू परिवार में रहता है, अच्छी बात है। यारी दोस्ती निभा रहा, अच्छी बात है। दुनियादारी में पढ़ना चाहता है, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अपना लक्ष्य निकलने का ही रख। जैसे हम कुएं में गिरे हैं, ठीक है, कुएं में उतर रहे हैं हम, दुनिया भर का दुनियादारी है कुएं में, लेकिन कुएं से निकलने की आस में उतरो। ये मत सोचो कि बस जाना ही जाना है, आना नहीं है, वरना अटक जाओगे। इसीलिए बोला कहाँ से आया, आया तो सब आ रहे हैं, पर कहाँ जाएगा ये किसी को नहीं समझ में आ रहा। कि कुएं से निकलना भी ज़रूरी है भाई, जाना ही ज़रूरी नहीं है।
हर बंदा अपने लिए कुआं खोद के बैठा हुआ है, हर बंदा। अकेला बंदा होता है, बैठे बैठे सोचता है शादी कर लेता हूँ, अब अपने लिए कुआं खोद रहा है, वो अपने लिए कल्पना का कुआं। अब बीवी आ गई, अब उसके साथ 2 बच्चे और आ गए, अब आगे पोता पोती आ गए, यानी पूरा जंजाल उसने मकड़ी वाला बना लिया। पहले अकेला था, 2 पैर पे था, आदमी था, जब बीवी आ गई तो 4 पैर वाला हो गया, 2 उसके 2 उसके, तो जानवर की झुंड में चला गया। जैसे कहते हैं ना कि भाई शादी करने के बाद तो गधा बन गया हूँ यार, पूरा दिन ढोता रहता हूँ सामान। गधे की जून में चला गया। उसके बाद 2 बच्चे और हो गए तो चींटी की जून में चला गया, 6 पैर होते हैं चींटी के। उसके बाद दिन रात मेहनत 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 और जोड़ जोड़ के रखने की आदत। चींटी क्या करती है, खूब जोड़ती है ताकि कल को मेरे बच्चे क्या खाएंगे। चींटी का कितना सा पेट होता है, इतना सा पेट होता है, एक बार खा ले खत्म करे कहानी। लेकिन दिन रात लाल आके इकट्ठा कर करके कहाँ पे, अपने बिल में। यही आदमी बच्चे होने के बाद करता है कि अपना नहीं पता, आज ही चला जाए छोड़ के, अब अपने बच्चों की फिक्र है, मेरे बच्चे क्या खाएंगे। अब इकट्ठा करना शुरू कर दिया, फिर 2 बच्चे और, 1 बच्चा और हो गया, अब 8 पैर हो गए, अब हो गया मकड़ी वाला जाल, अब मकड़ा बन गया वो, अब अपने ही जाल में मकड़ा एक दिन मर जाता है। तो यही खेल, यही काल भगवान तुम्हें भी भरमाएगा अंत समय में। अभी से तैयारी कर लो, बिल्कुल अभी से, कि जैसे ही शरीर छूटने वाला होगा, मेरी सूरत भटकनी नहीं चाहिए। कोई मेरी माँ नहीं, कोई मेरा बाप नहीं, गलती से भी माँ नहीं समझना, नहीं तो ममता आ जाएगी 1 मिनट में। माँ एक ऐसी चीज़ बना दी है इस काल भगवान ने, माँ को याद करते ही ममता से भर जाता है ये। कभी नहीं आई। और नानक साहब क्या करें, माया ममता मोहिनी, जिन बिन दंता जग खाया। बिना दांतों के जग को खा रही है ये। तीनों रूप हैं, माया ममता मोहिनी। माया हो गई ये माया जो तुम्हारे पास पड़ी है, नोट मकान दुकान खेती बाड़ी, ये सब माया का खेल है। ममता होगी तुम्हारी माता जी, और मोहिनी हो गई तुम्हारी गड़बड़ी, तुम्हारी प्रेमिका या किसी भी औरत के साथ तुम्हारा। तो ये तीनों रूप तुम्हें निकलने नहीं दे सकते। सबसे खतरनाक यही रूप है जो तुम्हें एकदम खींचेंगे पीछे की तरफ। मैं कहता हूँ माँ का भी कितना ही प्रेमी क्यों ना हो लड़का, अगर बीवी आ गई तो वो माँ को भी छोड़ के बीवी के चक्कर में पड़ेगा। ये इतने तगड़े तगड़े जाल है। जबकि खेल इतना ही है कि अंत समय से पहले ही हमें अपना स्वरूप जान लेना चाहिए कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं शरीर नहीं हूँ। अभी एक फ़ोन आया था दोपहर में, एक लेडीज़ का, हनुमान जी की भगत थी, पानीपत से आया। कहती मैं नाम दीक्षा लेना चाहती हूँ। मैंने कहा भाई आप कब से सत्संग सुन रहे हो? कह रही सत्संग तो मैंने एक भी नहीं सुना। मैंने कहा भैया फिर क्यों दीक्षा लेना चाहती है, क्या हो गया ऐसा? कहती मेरे भाई ने और मेरे पापा ने आपसे दीक्षा ले रखी है। मैंने कहा तो क्या हो गया इसमें, कितने भाइयों ने कितने पापाओं ने ले रखी है, तो ऐसे थोड़ी नहीं मिलेगी दीक्षा। कहती नहीं पापा तो मेरे एक्सपायर हो गए, लेकिन मैं पापा के सामने बैठी हुई थी जब वो एक्सपायर हुए। अच्छा। और पापा जी जब एक्सपायर हुए तो वो मुझे बता रहे हैं कि मैं कहाँ पहुँच रहा हूँ। अच्छा। कह रही मेरे सामने वो बताते रहे कि बेटा मेरा अंगूठा सुन्न हो गया है, मतलब पैर सुन्न हो रहा है, अब मैं यहाँ आ गया, अब मैं यहाँ आ गया, अब मैं यहाँ आ गया, अब मैं यहाँ फंसा हूँ, अब मैं यहाँ जा रहा हूँ बेटा, अब मैं निकल रहा हूँ। और साथ ही निकल गया। कहती कोई दर्द नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई बात ऐसी नहीं कि मैं डर रहा हूँ या मैं मर रहा हूँ। कह रही पूरा सिस्टम बता के कहते अच्छा मैं जा रहा हूँ, चले गए। रिकॉर्डिंग पड़ी है। कह रही मेरी एकदम मैं दिमाग खराब हो गया कि यार ऐसे मरते हैं क्या। अब तो ये मेरे साथ तो सिचुएशन हुई है चली कहानी, तो क्या हकीकत है पता ही नहीं चलता। और अब ये कह रहा हूँ बता रहा हूँ, बतानी चाहिए। कहती मैं हनुमान जी की भगत हूँ। मैंने कहा भाई हनुमान जी की भगत है तो ये मूर्ति पूजा तो छोड़नी पड़ेगी। कह रही वो मैं समझ रही हूँ कि आप नहीं करने देते हो, लेकिन मैं ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे, मतलब डैडी कैसे मुझे बता के जा रहे हैं। भैया उसने गुरु धारण किया, उसको पता है, उसने उसके गुरु ने सारा सिस्टम बता रखा है कब कहाँ पर कैसे जाना है। तो वो अपना जानता है वो कहाँ जाना है। उसने निडर होके निर्भय होके निकल रहा है अगला।
कह रही मैं तो एकदम हैरान परेशान हो गई कि भाई ऐसे भी ये गुरु धारण करना मतलब ये होता है, यही होता है। आए हो तुम कहाँ से, जाना तुम्हें कहाँ है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन। बस इतना ही कहानी है। कोई नाम नहीं जपना, कोई मंत्र साधना नहीं करनी, कोई कानों में उंगलियां नहीं डालनी, ये सब फ्रॉडबाजी, सब नकली माल है ये। अरे बहुत बिल्कुल आवाज, जैसे आप कहते हो ना सरस्वती का हाँ, देवी का वास है, बिल्कुल। तो मरने से पहले ही उनकी आवाजें बंद हो जाती, अब फिर कुछ कोई सुन में उनकी आवाजें बंद हो जाती जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया। हाँ, उनकी तो हालत खराब हो जाती है, क्योंकि मन हावी हो जाता है उनके ऊपर। हर चीज़ जो जितने भी जमदूत कालदूत जो भी हम कहते हैं, मन के ही रूप हैं सारे। देवी देवता पितर भुइयाँ भवानी सब मन के ही रूप हैं। ये तुम्हारे ऊपर आके बैठ जाएगा छाती पे, अब ले लो तुम, क्या लेना तुमने इससे। क्योंकि डरते को डराते हैं ये लोग। वो बंदा निडर था, उसको पता, क्योंकि भजन किया होगा अगले ने बढ़िया से, सूरज जाती होगी ऊपर तक, समझ रहा होगा कि यही है, यहीं से निकलना है मैंने। अगला जाते जाते लास्ट पॉइंट तक बता के गया कि मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। उसका कहीं ध्यान भटका नहीं। अच्छा, कहीं भी नहीं भटक सकता। वो अपने ठिकाने पे गया और मालिक ने खींच लिया। ये जो हिस्सा है ना हमारा, जब जैसे साइड करते पानी आती है, जो फिर सर इधर तक बिजली कड़का तो फिर तो बंद है, कैसे निकली बात? वो तो शब्द खींचेगा ना, उसको चुंबक की तरह शब्द खींचता है। लोह चुंबक की प्रीत ज्यों लोह को लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। यहाँ पर सारी कहानी वो खुद देखेगा। तुम्हारा काम केवल दरवाजे तक पहुँचना है, हमारा काम है केवल गेट खटखटाना। खोलेगा तो वो ना, हाँ, और पूरा विश्वास रखना कि खुलेगा। नज़ारा अलग हो जाएगा। ये जैसे अलग कर लो, ऐसे मतलब ठीक ऐसी हो, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि मैं मर रहा हूँ। मतलब जैसे आप, अब बंदों ने क्या कर दिया, मौत को एक बहुत खतरनाक रूप दे दिया कि मौत का मतलब अरे भाई तू तो मर गया। बस यही दिक्कत है, यही प्रॉब्लम है कि हमने उसको इतना भयंकर रूप दे दिया कि हम डर जाते हैं। जबकि कबीर साहब क्या कह रहे हैं, अरे जिस मरने से जग डरे मेरे मने आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। अगर तुम सहज हो के शरीर छोड़ते हो, अपने होशो आवास में छोड़ते हो, तो उससे बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन तुम्हें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि कैसे 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 कहाँ मैंने टिकना है और कहाँ पे मैंने सूरत को टिका देना है, ना आगे जाना है ना पीछे जाना है। अभी आप ऐसे समझो जैसे धर्मदास जी और कबीर साहब जो आपने वार्ता सुनी होगा, देखी हो, जो बांधव बैठे के बताते हैं, तो ऐसे साहिब को जानो। बस ये नहीं इधर से सुनी या यही वार्ता, यही गुरु चेले का रिश्ता है, जो वार्ता है ये। लोग वार्ता ही नहीं करने दे रहे चेलों को, नाम दीक्षा दे देते हैं, उसके बाद कहते हैं तू कौन मैं कौन। अरे कभी तो बात करो। कहते हैं हम कितनों से करेंगे बात, अरे किसी से तो करो भाई। संडे रख दो कि संडे को शाम 5 से लेके 7 बजे तक फ़ोन ऑन होता है मेरा, कोई भी कर लो, जिसकी किस्मत होगी लग जाएगी। लेकिन तुम करते ही नहीं हो किसी से बातें। मैं इसलिए नहीं करता साहब जी, क्या आप ये होते हैं? नहीं, मेरा तो 24 घंटे ऑन रहता है। मैं तो गाड़ी चलाते चलाते भी कर लेता हूँ। मैं उन बाबों की बात कर रहा हूँ जिनके पास करोड़ों संगत है। मैं इनको भी बोलते, वो ये बहाना मार के कन्नी काट लेते हैं कि इतने लोग हैं, किससे बात करेंगे। सर जी तुम कह रहे हैं जा करोड़ों जैसे रामपाल के सर लाइन हाँ, किससे बात करेंगे। भाई देखो कुआं कभी भी यही होता है, गुरु शब्द होता है। किसी संशय में मत रहना। गुरु कभी देह होता ही नहीं है, गुरु चेले को भी देह नहीं रहने देता है। आप गलत फहमी में मत रहना कि आप ये हो। मैं आपको ये करके कभी जानता ही नहीं हूँ। ना अगर मैं ये करके जानूँ तो फिर मैं ये हूँ। हाँ, आप भी फंस गए फिर। ये बता रहा हूँ, सत्य जानना, और इसको अंदर उतारो, मन मस्तिष्क में बिठाओ इन बातों को। और जब आरती होती है तो आंखों में आंखें इसलिए डाली जाती है क्योंकि गुरु सूरत देख रहा होता है, क्योंकि जागृत अवस्था में सूरत आंखों में होती है। आंखों में जो नूर है वही मालिक का नूर है, वो रमता राम का नूर है। बाकी जगह नहीं समझ में आएगा आपको। आंखों में देखो आप, आंखों में एक अलग ही चमक होती है। क्यों? सुरती विराजमान है उस आंखों में, झोली भर जाएगी आप, ठीक है ना। ऐसा नहीं जानना तो खेल है सारा सूरत शब्द का। खेल सारा शरीर का है। देखो कबीर साहब कहते हैं मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। एक पल में तुम्हें पता लग जाएगा मेरा परमात्मा है तो है कहाँ बैठा है वो। खोज खत्म, अब क्या, अब प्राप्ति चालू। खोज खत्म हो गई, प्राप्ति जैसे
पता लग गया कि इस ज़मीन में 50 फुट पे पानी है, अब तुम्हारी खोज ख़त्म हो गई, अब तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ज्ञान हो गया, अब खोज ख़त्म, प्राप्ति चालू, अब गड्ढा खोदना शुरू करो, अब प्राप्त करना है उसको। तो कह रहे हैं कि ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, मोको कहाँ ढूंढ रहे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांडाकाश में, और खोजी हो तुरंत मिल जाऊँ एक पल की तलाश में। ना मैं क्रिया कर्म में रहता और ना मैं व्रत उपवास में। अब क्रिया कर्म का ड्रामा देखो कितना बड़ा है हिंदू धर्म में, सारे धर्मों में है। ये लोग कहते हैं कि जब तक क्रियाकर्म नहीं करा हमने किसी का, तब तक वो भटकेगा, आत्मा भटकेगी। जैसे किसी का पिता मर गया, अब पिताजी का क्रियाकर्म करना है, अगर सोचो कि पिताजी के कुर्ते का पजामे का क्रियाकर्म कर दें कि नहीं, ना मैं क्रियाकर्म में रहता, यानी कि अगर हम अपने पिताजी का क्रियाकर्म कराते हैं तो पिताजी को मुक्ति मिल जाती है। सबसे बड़ी बात तो मुक्ति तो क्या मिलती है, स्वर्गवास लिख देते हैं कि स्वर्ग में स्वर्ग चले गए, मुक्ति तो कौन लिखता है। अब भारत देश में एक भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर कभी कोई नरक में जाता ही नहीं है। हमारे धर्म में नरक में कोई आज तक गया ही नहीं। क्यों नहीं गया? कोई भी मर जाए उसके कार्ड पे छपाते मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया, बिल्कुल, हाँ, कोई जाता नहीं। यानी खुद ही मोहर लगा देते भैया वो स्वर्ग में चले गए। हाँ, पिता की स्वर्गवास और जो ब्राह्मण स्वर्ग और नरक की दुहाई देते हैं कि हल्की सी कोई गलती होगी बेटा तू तो नरक में जाएगा, वो ब्राह्मण भी नहीं सही करवाता कि तेरा पिता तो नशेड़ी गंजेड़ी था, दुनिया को परेशान करता था, चोरी करता था, ठगी मारता था, बेटा उसको स्वर्ग में कहाँ भेज रहा है। कोई ब्राह्मण आज तक अपने बंदे को ये नहीं लिख पाया कि ये बंदा नरक में गया। इसका मतलब कोई नरक में जाता ही नहीं है। नरक केवल जिंदा लोगों को डराने के लिए काम किया जाता है नरक का, कि बेटा तू नरक में जाएगा। अब वो डर के मारे बेचारा वो मानेगा जो कहोगे, लेकिन मरने के बाद कोई दिखा दो एक भी कार्ड आज तक कि वो नरक में गया हो, कोई नहीं जाता। हरिद्वार में गए थे हम लोग, तो वहाँ मैंने देखा तो ऐसे बुजुर्ग बैठते शराब पीते पहाड़ी पे, तो उन्होंने लकड़ी मारी जैसे निकलने का रास्ता है, तो वहाँ से पब्लिक निकल रही थी, मैं भी वहाँ बैठा था, मेरे साथ ये सब थे। तो उन्होंने एक तो बुढ़े ने ऐसे बुजुर्ग लकड़ी फेंक के मारी, कोई आदमी मंत्र पढ़ता हो जा रहा शराब करता हुआ ऐसे, तो लकड़ी फेंक के मारी, तो उसको लगा वो एकदम से रुक गया, बोला हाँ चुका दूंगा। तो बोला बाबा मेरे को कुछ मत क्या, ये ले 100 रुपये तू पापा और भी लियो जा, क्यों लकड़ी मार रहा है मेरे को, और जब क्यों बताओ वहाँ इतना डरती है लोग, ये बताया। बिल्कुल बिल्कुल, ये डर का ही सौदा है, ये जितना भी है डर का ही सौदा है। अब अगर इनको पूछो, किसी भी ब्राह्मण को पूछो कि क्या मैं पिताजी का संस्कार ना करूं और उनके कपड़ों का संस्कार कर दूं, पैंट ले आऊं, कमीज ले आऊं, धोती ले आऊं, तो क्या मेरे पिताजी को मुक्ति मिलेगी? तो वो क्या कहेगा, नहीं बेटा पिताजी का ही संस्कार करना पड़ेगा लाश का, उनके कपड़े का संस्कार करके उनको कैसे मुक्ति मिलेगी। अब देखा जाए तो जैसे मान के चलो आज पिताजी किसी के ख़त्म हो गए, आज पिताजी उसके दुनिया छोड़ के चले गए, तो आज की तारीख लिख दी जाती है कि भैया आज 17 तारीख है, 18 तारीख है, 18 तारीख को हमारे पिताजी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। अब 18 को पिताजी जा चुके हैं, लेकिन रिश्तेदार दूर दूर से आएंगे, इसलिए अंतिम संस्कार 19 को करेंगे, एक रात पड़ी रही लाश। अब पिताजी जा चुके हैं, पिंजड़े में से तोता जा चुका है, अब हम लोग किसका संस्कार करने जा रहे हैं? पिंजड़े का। तोता तो 18 को उड़ गया और 19 को संस्कार करेंगे हम पिंजड़े का, और पिंजड़े को संस्कार करके तोते को मुक्ति मिलेगी कि पिंजड़े को? जब हम पिंजड़े का, अगर हम तोते का संस्कार करें, अगर हम तोते का संस्कार करें तब तो तोते को मुक्ति होए। अब तोता तो उड़ गया 18 को, पिताजी हमें छोड़ के चले गए। अब भैया पिताजी तो चले गए, अब पीछे क्या बचाए? पिंजड़ा बचाए, तोता तो चला गया। अब उठा के हमने पिंजड़े का संस्कार कर दिया और हम कह रहे हैं कि तोते को मुक्ति मिल जाएगी। संस्कार किया पिंजड़े का और मुक्ति मांग रहे तोते की, यानी पिताजी का संस्कार तो किया नहीं, पिताजी के कपड़ों का संस्कार कर दिया, पैंट शर्ट जला दी और कह रहे हैं पिताजी को मुक्ति मिल गई। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता ऐसा। कबीर साहब ने घोर खंडन किया है क्रियाकर्म का, ये जो पंडित लोग क्रियाकर्म करते हैं। कबीर साहब कहते हैं भैया 5 तत्व का पिंजड़ा,
और ता मैं बोले पौन, रहीबे को अचरज है और गया सो अचरज कौन। ये जो पवन चल रही है, श्वास चल रही है, रहने को अचरज है, ये देखो निकल क्यों नहीं रही है। हवा है, निकल जाए, निकल भी नहीं रही, निकल भी नहीं रही है, रहने को अचरज है। और अगर निकल भी गई तो फिर अचरज क्या रहा, जब 9 दरवाजे खुले हैं। संत मरे से क्यों रोइए, रोइए साकर जो मरे बाप। हाँ, संत मुए क्या रोइए जो अपने घर को जाए, रो वो साकट बापुरा जो हाटो हाट बिकाए। दुकानों की जो मुर्गा बन के बकरा बन के बिकेगा उसके लिए रोवो, जो संत अपने घर को चला गया, जो पहले से ही अपने घर को जानता है, उसके वो लिए अपने क्या घर को जानता है, उसके लिए क्या रोना है। अब वो लड़का बंदा अपनी बेटी को सब कुछ बता के जा रहा है कि बेटी मैं यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, मैं जा रहा हूँ, तो बेटी किसके लिए रोए। रोए तो तब जब वो बाप रो रहा हो, बेटी मुझे बचा लो, तो बेटी भी लगी हाँ पापा करूँगी कुछ। जब पापा को कोई टेंशन नहीं है, अच्छा बेटी मैं जा रहा हूँ, तो फिर बेटी को क्या टेंशन है। कितनी बड़ी बात है। यही सेम राजस्थान में बताया एक बंदे ने, कहता जब मेरे पिताजी जाने लगे, एक दिन पहले उन्होंने, उनके जो घुटने दर्द होते थे, ये दर्द होता था, ये सारा शरीर का दर्द खत्म हो गया। अच्छा मेरे भी रोग कम हो गया भाई, बताऊंगा उन्होंने आगे का बता रहा हूँ मैं, खाता ये। उन्होंने एक दिन पहले बोल दिया कि मुझे शरीर का आभास नहीं हो रहा, रोज मेरे घुटने दुखते थे, रोज मेरी कमर दुखती थी, आज मुझे लग रहा है कि मेरे शरीर है ही नहीं, वह हल्का सा हो गया बिल्कुल। तो उसने अंदाज़ा मतलब लगाया कि भाई लग रहा है कि निकलने वाला हूँ मैं, तो उसने बता दिया कि मुझे लग रहा है कि कल तक मैं आराम से चला जाऊँगा। अब आराम से बैठा हुआ है वो, सबको चाय पानी दी, नाश्ता जो भी करना था अपना किया, और अपना बैठे 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 अपना आराम से निकल गया। ना ऊ ना आ, ना कोई रोना ना कोई धोना, बड़े आराम से। ये है सत्संगियों की मृत्यु, यानी कि शरीर को छोड़ना। मृत्यु नहीं होती किसी की भी, छोड़ना। सत्संगी ऐसे छोड़ता है शरीर को, क्योंकि वो सत्य के साथ संग हो चुका है उसका, सत्य के साथ उसको पता है कैसे जाना है मैंने, तो वो कभी गलत रास्ते से नहीं निकलेगा। लेकिन जो बेचारे निगुरे होते हैं उनकी हालत खराब होती है, या कोई पत्थर पूजक होते हैं उनकी हालत खराब होती है, या कोई मंत्र साधना वाले होते हैं, क्योंकि ध्यान उनका मंत्र में रहेगा। जो ध्यान लगाना था शब्द में, ध्यान चला गया मंत्र में, तो उनकी हालत खराब हो जाती है। तो इसीलिए शब्द भेदी गुरु चाहिए, जो हमें शब्द का भेद बताए, शब्द जपवाए नहीं। सतगुरु सोई सतनाम बतावे, और बाकी गुरु कोई काम न आवे। सतनाम जपावे नहीं, सतनाम बतावे, जो बता दे सतनाम वो गुरु पूरा। चलो चलो जी, बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की सदा।